अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ शायद जिसका इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज MCQs क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी इंग्लिश और उर्दू दोनों में MCQs किए जाएंगे और 4 ऑप्शन हैं दुरुस्त जो आपके गिर्द सर्कल किया जाएगा। तो चले 6.1 दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इन इंग्लिश एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। नंबर 1, द वर्क डन विल बी जीरो when the angle between the force and the distance is A 45 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 180 degree। Now in उर्दू, वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया होता है। फार्मूला सुन ले, W बराबर FS cos थीटा, तो cos 90 डिग्री जीरो के इक्वल होता है, तो वर्क डन भी जीरो होता है। ऑप्शन ए 45, बी 60, सी 90 डिग्री और डी है 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी में 90 डिग्री लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। नंबर 2, if the direction of motion of the force is perpendicular to the direction of motion of the body, then work done will be A maximum, B minimum, D C 0 और D none of these। Now in उर्दू, अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन यानी 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क होगा ए इंतहाई ज़्यादा, बी इंतहाई कम, सी सिफर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि अमूदन है 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू सिफर होती है, इसलिए वर्क डन ज़ीरो होगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ज़ीरो सिफर, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। सो वी एनसर्कल द ऑप्शन सी। अब हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट सुन लें इन इंग्लिश। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी ए रिमेन द सेम, बी बिकम डबल, सी बिकम 4 टाइम्स, डी बिकम हाफ। उर्दू स्टेटमेंट भी सुन लें। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी 2 गुना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ए कांस्टेंट रहती है, बी 2 गुना हो जाती है, सी 4 गुना हो जाती है और डी निसफ रह जाती है। फार्मूला सुने स्टूडेंट्स, के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। वी का स्क्वेयर है और वेलोसिटी ही 2 टाइम्स हुई है, v की जगह 2 पुट करें 2 to the 4 क्योंकि v का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4 गुना हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया। अब चले नंबर 4 की तरफ। प्लीज स्टेटमेंट सुने। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg through a height of 5 meter above ground will be 2.5 joule, B 10 joule, C 50 joule, D 100 joule। अब उर्दू में भी सुन ले नंबर 4 को। 2 किलोग्राम की एक ईंट जमीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में कितना वर्क होगा। फार्मूला सुन लें और वैल्यूज पुट करेंगे। W या PE बराबर होता है mgh। मास यहाँ 2 किलोग्राम है, G की कीमत 10 होती है
और हाइट बुलंदी 5 है। सबको मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। तो ए में 2.5, बी में 10, सी में 50 और डी में लिखा हुआ है 100 जूल, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने ऑप्शन डी को सर्कल कर दिया है। नो वी कम टू द MCQs नंबर 5. Dear students, the statement of MCQs number 5 is the kinetic energy of a body of mass 2 kg is 25 joule. Its speed is A 5 meter per second, B 12.5 meter per second, C 25 meter per second, D 50 meter per second. Now in Urdu, 2 किलोग्राम कि एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। इसकी स्पीड होगी ए 5 मीटर पर सेकंड, बी 12.5 मीटर पर सेकंड, सी 25 मीटर पर सेकंड और डी 50 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², वी फाइंड करना है। के 25 है, ये 2 के के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और m डिवाइड हो गया, m भी 2 है, हमने v² लिख दिया 2ke/2, 2 से 2 कैंसिल, के ही रह गया और के है 25। तो v² = 25, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो v का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, इस तरह v = 5। तो ऑप्शन ए में 5 लिखा हुआ है, हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देते हैं और यही ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नो नंबर 6. Number 6 is which one of the following converts light energy into electrical energy? A. Electric bulb, B. Electric generator, C. Photocell, D. Electric cell. उर्दू में मिंदरजा झैल में से कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है? ए इलेक्ट्रिक बल्ब, बी इलेक्ट्रिक जनरेटर, सी फोटो सेल और डी है इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो सेल होता है जो सनलाइट को, सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ऑप्शन सी में फोटो सेल लिखा हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया है। नाउ वी कम टू द MCQs नंबर 7. स्टेटमेंट: व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, the work done on it appears in the form of its A. kinetic energy, B. potential energy, C. elastic potential energy, D. जियोथर्मल एनर्जी। उर्दू में जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर किया गया वर्क उसकी जिस एनर्जी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डी जियोथर्मल एनर्जी। तो चेंज इन पोजीशन ड्यू टू हाइट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म में बुलंदी की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन बी में पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो वी सर्कल द ऑप्शन बी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नो नंबर 8. स्टेटमेंट of MCQs number 8 is the energy stored in coal is A. heat energy, B. kinetic energy, C. chemical energy और D है न्यूक्लियर एनर्जी। अब उर्दू में कोयला में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी है। A. हीट एनर्जी, B. काइनेटिक एनर्जी, C. केमिकल एनर्जी और D. न्यूक्लियर एनर्जी। तो कोयले को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो फिर कह सकते हैं कि कोयले के अंदर, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है केमिकल एनर्जी, तो हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया और स्टूडेंट्स यही हमारा करेक्ट आंसर है।
अब हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ। इंग्लिश स्टेटमेंट सुन लें। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज, ऑप्शन भी सुन लें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सी काइनेटिक एनर्जी, डी थर्मल एनर्जी। डैम के पानी में जखीरा शुदा एनर्जी है। ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी काइनेटिक एनर्जी, डी थर्मल एनर्जी। चूंकि डैम का पानी भी हाइट पर होता है, बुलंदी पर होता है, तो फिर हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। अब नंबर 10 स्टेटमेंट। इन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन सी इज द ए स्पीड ऑफ साउंड, बी स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी स्पीड ऑफ अर्थ। उर्दू में आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में सी जाहिर करता है। ए आवाज़ की स्पीड, बी रोशनी की स्पीड, सी इलेक्ट्रॉन की स्पीड, डी ज़मीन की स्पीड। आइंस्टाइन की इक्वेशन सुन ले। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E एनर्जी है, m मास है और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स बी को हमने सर्कल कर दिया है। अब आज के लेक्चर का लास्ट MCQs। नंबर 11 है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ए एनर्जी, बी टॉर्क, सी पावर और डी है मोमेंट। उर्दू में वर्क करने की शरह को कहते हैं ए एनर्जी, बी टॉर्क, सी पावर और डी मोमेंटम। तो वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।